आप सभी से हम बार बार अपील करते हैं, आप सबको जागरूक करते हैं किस तरह से अगर ट्रेन आपके पास गुजरती है तो ट्रेन से फासला बनाकर रखें। अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे दरवाज़ों पर मत खड़े हों। अगर आप ट्रेन से उतर कर कुछ सामान लेने के लिए उतरे हैं तो ट्रेन चलने से पहले ऊपर चढ़ जाएं। जब ट्रेन चलती है तो ऊपर मत चढ़िए। किस तरह से, इसी तरह से एक 27 वर्षीय फौजी किस तरह से आज एक ट्रेन की चपेट में आने से उसकी दर्दनाक मौत हुई है। किस तरह से देख सकते हैं, ट्रेन जब रुकती है तो रुकने के बाद ही ऊपर चढ़ें और इस तरह से कहीं ना कहीं लापरवाही ना करें। सभी जो नियम हैं वो सबके लिए बने गए हैं। अगर आप शॉर्टकट अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके परिवार पीछे रोते रह जाते हैं। इसी तरह से आज देख सकते हैं फौजी अब किस लिए नीचे उतरा था इस चीज़ का नहीं पता। और फिलहाल करनाल रेलवे स्टेशन पर की तस्वीरें आप देख पा रही हैं। 27 वर्षीय जो पटियाला से निकला था बठिंडा एक्सप्रेस पर और करनाल रेलवे स्टेशन पर कुछ लेने के लिए उतरता है तो उसके बाद अचानक से वह ट्रेन की चपेट में इसी बीच में गैप के अंदर फंसकर वो घूम जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसी तरह से बीच में स्पेस देख रहे हैं, इसी जगह पर फौजी जो बताया जा रहा है 27 वर्षीय वो फंसकर घूम जाता है। नमस्कार, तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के रेलवे स्टेशन से। हमेशा आपको जागरूक करते रहते हैं किस तरह से एक और मामला 27 वर्षीय फौजी किस तरह से पटियाला से बठिंडा की ट्रेन में चढ़े थे। बठिंडा ट्रेन किस तरह से करनाल जब पहुंची तो इस स्टेशन पर कुछ लेने के लिए वो फौजी जो है उतरता है और चढ़ने के लिए जब कोशिश करता है ट्रेन पर दोबारा तो ट्रेन की साइड पर पटरी के अंदर घूम जाता है, जिसके बाद वो कट कर उसकी मौके पर ही फौजी की 27 वर्षीय की मौत हो जाती है। मेरी आप सभी से अपील है, इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को शेयर जरूर कर। करनाल के रेलवे स्टेशन पर देख सकते हैं लाइव तस्वीरें किस तरह से एक 27 वर्षीय फौजी ट्रेन के नीचे आने से कट जाता है। दुखद खबर, जानकारी लेने का प्रयास करेंगे किस तरह से बताया जा रहा है। एक बठिंडा गाड़ी जो है उस पर सवार होकर पटियाला से आ रहा था और रास्ते में जब करनाल कुछ लेने के लिए उतरता है तो ट्रेन की चपेट में आ जाता है। पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। ये जो है 12 बजे की है बठिंडा एक्सप्रेस आई थी तो उससे जो है एक जो पता लगा फौजी है उसका आई कार्ड मिला है तो यहाँ ट्रेन से उतरा था जो है उसमें चढ़ते हुए गाड़ी की चपेट में आ गया नीचे। कितने बजे का समय था सर? ये 12 बजे। और कहाँ से चला था ये फौजी? तो ये तो अभी उनसे पता चला है कि जो फ़ोन किया है उनके यूनिट में ये पटियाला से चला था जी। अच्छा, और सर क्या साथ के साथ शनाख्त हो गई थी उसकी? उसका आई कार्ड से अभी पता लगा। अभी उनको जो है वहाँ यूनिट में संपर्क किया है, उनके अफसरों से बातचीत हुई है। अभी उनके आने के बाद ही जो ऐसे ही कंफर्म हो पाएगा। परिवार को जानकारी नहीं, परिवार का तो हमारे पास कोई संपर्क नंबर नहीं है। उसका मोबाइल था, मोबाइल लॉक लगा हुआ है। उनके यूनिट वाले ही उनके परिवार को सूचना देंगे। यूनिट से उनके जो अफसर हैं वो आ रहे हैं। तो पटियाला में कार्यरत था? हाँ, कारिया में इनकी यूनिट थी तो वहाँ था ये। सर क्या हुआ क्या था एग्जैक्टली? उतरा था ट्रेन से, फिर ट्रेन चली, पीछे भागा क्या? पता नहीं। अभी ये तो देखो, ये तो कुछ नहीं कहते। अभी चढ़ते हुए कह रहे, ट्रेन में चढ़ रहा था ये। हाँ। तो उतरा होगा तभी चढ़ रहा था। तो ट्रेन चल चुकी थी मतलब? हाँ, ट्रेन चल चुकी थी। तो काफी बचाने का प्रयास किया लेकिन हाँ, ट्रेन के नीचे आ गए ये, बस फंस के बीच में ट्रेन के नीचे आ गए। तो अपील कुछ जनता से सर? जनता से तो मैं यही अपील है, भी देखो लापरवाही कर रहे हैं, कितने हादसे होते हैं ट्रेन से। तो लापरवाही का कारण तो है ही, जिस वजह से ये घटना हो रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो पुलिस की टीमें मौजूद हैं उन्होंने बताया कि ट्रेन से ऐसे ना उतरे। अब फौजी अपने घर जा रहा था। किस तरह से देख सकते हैं एक दुखद हादसा देखने को करनाल रेलवे स्टेशन पर मिला है। जी हाँ, करनाल रेलवे स्टेशन पर जब वह उतर कर कुछ सामान लेने के लिए नीचे उतर कर जाता है तो अचानक से बठिंडा ट्रेन पर जब चढ़ने लगता है तो पैर फिसल जाता है। ऐसा बताया जा रहा है कि पैर फिसलने से वो बीच में उस ट्रेन की चपेट में आ जाता है और गोल घूम जाता है और मौके पर ही उस फौजी की मौत हो जाती है। तस्वीरें करनाल के रेलवे स्टेशन से देख पा रहे हैं किस तरह से देख सकते हैं मामले लगातार सामने आते हैं। हम अपील भी आपको बार बार करते रहते हैं और आज फिर एक और मामला जो है 27 वर्षीय फौजी पटियाला से अपने घर के लिए निकला था। किस तरह से एक दुखद हादसा करनाल रेलवे स्टेशन पर देखने को मिलता है और उसका परिवार किस तरह से उसका इंतजार कर रहा होगा। शायद परिवार को अभी तक मालूम है या नहीं, इस खबर को आप शेयर कर देना। किस तरह से देख सकते हैं एक
फौजी जो 27 वर्षीय का था, पटियाला में कहीं ना कहीं कार्यरत था और अपने घर लौट रहा था। पटियाला से आज ही निकला था और बठिंडा गाड़ी पर निकला था। बठिंडा गाड़ी जब करनाल पहुंचती है तो कुछ सामान लेने के लिए वो यहाँ पर ज़रूर उतरा था। जी हाँ, सामान लेने के लिए यहाँ पर उतरा था। उसके बाद जब वह चढ़ने लगता है तो उसका कहीं ना कहीं पैर स्लिप हो जाता है। जी हाँ, पैर स्लिप हो जाता है। उसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। आप सभी से हम बार बार अपील करते हैं, आप सबको जागरूक करते हैं किस तरह से अगर ट्रेन आपके पास गुजरती है तो ट्रेन से फासला बनाकर रखें। अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे दरवाज़ों पर मत खड़े हों। अगर आप ट्रेन से उतर कर कुछ सामान लेने के लिए उतरे हैं तो ट्रेन चलने से पहले ऊपर चढ़ जाएं। जब ट्रेन चलती है तो ऊपर मत चढ़िए। किस तरह से, इसी तरह से एक 27 वर्षीय फौजी किस तरह से आज एक ट्रेन की चपेट में आने से उसकी दर्दनाक मौत हुई है। किस तरह से देख सकते हैं, ट्रेन जब रुकती है तो रुकने के बाद ही ऊपर चढ़ें और इस तरह से कहीं ना कहीं लापरवाही ना करें। सभी जो नियम हैं वो सबके लिए बने गए हैं। अगर आप शॉर्टकट अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके परिवार पीछे रोते रह जाते हैं। इसी तरह से आज देख सकते हैं फौजी अब किस लिए नीचे उतरा था इस चीज़ का नहीं पता। और फिलहाल करनाल रेलवे स्टेशन पर की तस्वीरें आप देख पा रही हैं। 27 वर्षीय जो पटियाला से निकला था बठिंडा एक्सप्रेस पर और करनाल रेलवे स्टेशन पर कुछ लेने के लिए उतरता है तो उसके बाद अचानक से वह ट्रेन की चपेट में इसी बीच में गैप के अंदर फंसकर वो घूम जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसी तरह से बीच में स्पेस देख रहे हैं, इसी जगह पर फौजी जो बताया जा रहा है 27 वर्षीय वो फंसकर घूम जाता है। नमस्कार, तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के रेलवे स्टेशन से। हमेशा आपको जागरूक करते रहते हैं किस तरह से एक और मामला 27 वर्षीय फौजी किस तरह से पटियाला से बठिंडा की ट्रेन में चढ़े थे। बठिंडा ट्रेन किस तरह से करनाल जब पहुंची तो इस स्टेशन पर कुछ लेने के लिए वो फौजी जो है उतरता है और चढ़ने के लिए जब कोशिश करता है ट्रेन पर दोबारा तो ट्रेन की साइड पर पटरी के अंदर घूम जाता है, जिसके बाद वो कट कर उसकी मौके पर ही फौजी की 27 वर्षीय की मौत हो जाती है। मेरी आप सभी से अपील है, इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को शेयर जरूर कर। करनाल के रेलवे स्टेशन पर देख सकते हैं लाइव तस्वीरें किस तरह से एक 27 वर्षीय फौजी ट्रेन के नीचे आने से कट जाता है। दुखद खबर, जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। किस तरह से बताया जा रहा है एक बठिंडा गाड़ी जो है उस पर सवार होकर पटियाला से आ रहा था और रास्ते में जब करनाल कुछ लेने के लिए उतरता है तो ट्रेन की चपेट में आ जाता है। पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। ये जो है 12 बजे की है बठिंडा एक्सप्रेस आई थी तो उससे जो है एक जो पता लगा फौजी है उसका आई कार्ड मिला है तो यहाँ ट्रेन से उतरा था जो है उसमें चढ़ते हुए गाड़ी की चपेट में आ गया। कितने बजे का समय था सर? ये 12 बजे। और कहाँ से चला था ये फौजी? तो ये तो अभी उनसे पता चला है कि जो फ़ोन किया है उनके यूनिट में ये पटियाला से चला था जी। अच्छा, और सर क्या साथ के साथ शनाख्त हो गई थी उसकी? उसका आई कार्ड से अभी पता लगा। अभी उनको जो है वहाँ यूनिट में संपर्क किया है, उनके अफसरों से बातचीत हुई है। अभी उनके आने के बाद ही जो है सही कंफर्म हो पाएगा। परिवार को जानकारी नहीं, परिवार का तो हमारे पास कोई संपर्क नंबर नहीं है। उसका मोबाइल था, मोबाइल लॉक लगा हुआ है। उनके यूनिट वाले ही उनके परिवार को सूचना देंगे। यूनिट से उनके जो अफसर हैं वो आ रहे हैं। पटियाला में कार्यरत था? हाँ, कारिया में इनकी यूनिट थी तो वहाँ था ये। सर क्या हुआ क्या था एग्जैक्टली? उतरा था ट्रेन से, फिर ट्रेन चली, पीछे भागा गया? पता नहीं, अभी ये तो देखो ये तो कुछ नहीं कहते। चढ़ते हुए कह रहे ट्रेन में चढ़ रहा था ये। हाँ, तो उतरा होगा तभी चढ़ रहा था। तो ट्रेन चल चुकी थी मतलब? हाँ, ट्रेन चल चुकी थी। तो काफी बचाने का प्रयास किया लेकिन हाँ, ट्रेन के नीचे आ गए ये, बस फंस के बीच में ट्रेन के नीचे आ गए। तो अपील कुछ जनता से सर? जनता से तो मैं भी यही अपील है, भी देखो लापरवाही कर रहे हैं, कितने हादसे होते हैं ट्रेन से। तो लापरवाही का कारण तो है ही, जिस वजह से ये घटना हो रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो पुलिस की टीमें मौजूद हैं उन्होंने बताया कि ट्रेन से ऐसे ना उतरे। अब फौजी अपने घर जा रहा था। किस तरह से देख सकते हैं एक दुखद हादसा देखने को करनाल रेलवे स्टेशन पर मिला है। जी हाँ, करनाल रेलवे स्टेशन पर जब वह उतर कर कुछ सामान लेने के लिए नीचे उतर कर जाता है तो अचानक से बठिंडा ट्रेन पर जब चढ़ने लगता है तो पैर फिसल जाता है। ऐसा बताया जा रहा है कि पैर फिसलने से वो बीच में उस ट्रेन की चपेट में आ जाता है और गोल घूम जाता है और मौके पर ही उस फौजी की मौत हो जाती है। तस्वीरें करनाल के रेलवे स्टेशन से देख पा रहे हैं। किस तरह से देख सकते हैं मामले लगातार सामने आते हैं। हम अपील भी आपको बार बार करते रहते हैं और आज फिर एक और मामला जो है
27 वर्षीय फौजी पटियाला से अपने घर के लिए निकला था। किस तरह से एक दुखद हादसा करनाल रेलवे स्टेशन पर देखने को मिलता है और उसका परिवार किस तरह से उसका इंतज़ार कर रहा होगा, शायद परिवार को अभी तक मालूम है या नहीं। इस खबर को आप शेयर कर देना। किस तरह से देख सकते हैं एक फौजी जो 27 वर्षीय का था, पटियाला में कहीं ना कहीं कार्यरत था और अपने घर लौट रहा था। पटियाला से आज ही निकला था और बठिंडा गाड़ी पर निकला था। बठिंडा गाड़ी जब करनाल पहुंचती है तो कुछ सामान लेने के लिए वो यहाँ पर ज़रूर उतरा था। जी हाँ, सामान लेने के लिए यहाँ पर उतरा था। उसके बाद जब वह चढ़ने लगता है तो उसका कहीं ना कहीं पैर स्लिप हो जाता है। जी हाँ, पैर स्लिप हो जाता है। उसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है।